Assalamualaikum, Shilpa. How are you? Walaikum Assalam. I'm fine. What about you? Alhamdulillah, I'm all good. Mr. Jabbar, as I know that you are an advocate, so हमारी जो audience है वो जानना चाहती है कि behind the story, how did you become an advocate? So would you like to share your journey with our audience? जी sure. इसमें 2016 से मैं जो है एज अ प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड राइट नाउ आई एम द एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट सिंध। तो हमारे जो इस फील्ड में एक्चुअली मैं बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है एक वो एडवोकेट फैमिली से है। माय एल्डर ब्रदर इज आल्सो एन एडवोकेट, माय फादर इज आल्सो एन एडवोकेट। तो हमारी फैमिली में 6-7 लोग हैं जो हम एडवोकेट हैं सर। तो उनसे ही मैं इंस्पायर होकर एक जो फील्ड उनकी देखी और उनका जो लिविंग स्टाइल देखा, उनको मैंने फॉलो करते हुए मैंने इस करियर को परस्यू किया। जी, तो एज ए एडवोकेट जर्नी आपकी जो क्वालिफिकेशन रही होगी वो क्या रही होगी? देखिए, हम जब 2016 में मैं पास आउट हुआ हूँ, उससे पहले हमारे टाइम पे ये था कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी। जिस तरह आज के दौर में ये है कि अगर 2024 में मैं अगर एडवोकेट बनना चाहता हूँ या एलएलबी करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे इंटरमीडिएट पे भी जो है मैं एडमिशन ले सकता हूँ। लेकिन जब हम जिस वक्त ये एलएलबी कर रहे थे, उस वक्त आपके पास जो ये था एलिजिबिलिटी ये थी कि आपको ग्रेजुएशन एटलीस्ट करनी थी। So I have done BCom. Later on, I have done the LLB. ओके ठीक, तो लाइक उस वक्त ज्यादा डिफिकल्टीज थी या ऐसे थे कि अभी ज्यादा डिफिकल्टीज है? डे बाय डे जो एजुकेशन का एक मयार है या यूं समझे कंपटीशन बढ़ रहा है। इन अ बैक टाइम 2016 मतलब 2013 उस वक्त ना तो कोई लेट का होता था जैसे लॉ एडमिशन टेस्ट है, या आफ्टर देन आप एलएलबी कर लेते हो तो फिर ग्रेजुएशन असिस्टेंट टेस्ट होता है फॉर लॉयर्स। आप जिस तरह एनरोल होने जाते हो, तो हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त ये होता था कि आपने सिंपली एलएलबी कर ली, उसके बाद फिर जो है सिंध बार काउंसिल से जो है हमारा एक इंटरव्यू होता था, एक रिटन टेस्ट होता था, फिर आपको जो है एनरोल कर लेते थे। और इस दौरान ये था कि 6 मंथ्स आपको पपल पीरियड करना होता है, किसी सीनियर के जो है सुपरविजन में आपने जो है प्रैक्टिस करनी होती थी। अब थोड़ा डिफिकल्ट है आई थिंक। ठीक, तो जो आपकी जर्नी रही है एज एन एडवोकेट, आपने एजुकेशन के अलावा व्हेन यू लाइक आप रियल लाइफ में है तो आपने कोई डिफिकल्टीज फेस की? देखिए, एजुकेशन का तो रियल लाइफ से नहीं है, वो तो एक अलग उसका जो एस्पेक्ट वो अलग है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि एडवांटेजेस जो है एज अ लॉयर मुझे बहुत मिले हैं। बहुत सारी चीजों का, जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमें पता लगा, कौन से लोग गलत चल रहे हैं, कौन से लोग सही चल रहे हैं, इसका हमें अवेयरनेस है। सबसे बड़ी बात यह कि एज एन एडवोकेट आप किस खुद को जो एक रिप्रेजेंट कर रहे होते तो पूरी सोसाइटी के ब्याह पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब समाउ मैं इस फील्ड में जो अभी हूँ या कंटिन्यू कर रहा हूँ या आगे मैं कीन हूँ इसको कंटिन्यू करने के लिए, उसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि लोगों की मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ। जिस तरह एक पहले आता था सर्व द नेशन, वो एक आर्मी कहता था कि हम मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एज एन एडवोकेट आप भी मुल्क की खिदमत कर रहे हो। लोगों के जो है मसले मसाइल हैं जहाँ पे कोई भी लोग नहीं सुन पाते, उनकी आप आवाज बनकर जो है लोगों तक सुनाते हो। या डिपार्टमेंट्स का ऐसा सिस्टम है हमारे यहाँ, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी पीपल जिसे हम मैंगो पीपल कहते हैं, वो सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल है। तो उनके लिए एक आवाज चाहिए, तो इस एडवोकेट हम एक आवाज है उनके लिए। मतलब मोस्टली ऐसा होता है, पहले कहते थे कि भाई जो है डॉक्टर जो है जाने बचा रहे होते हैं, वो आपको हेल्थ के पर्पस पे प्रोस्पेक्टिव पे तो वो बचा रहे होते हैं। लेकिन हम जो एडवोकेट हैं, किसी के बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस में कोई फंसा हुआ होता है, कोई किसी झूठे मुकदमात में फंसा हुआ है, कोई किसी कंस्पायरेसी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस सारी चीजों को निकालने के लिए एडवोकेट हम यूं समझ रहे होते हैं कि हम दूसरी लाइफ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वुड यू लाइक टू लाइक गिव एनी एडवाइस जो आप न्यू कमर्स हैं वो लाइक एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए आप एक कोई एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, जो लॉ फील्ड है वो तो बहुत ब्रॉड है। मतलब उसका स्कोप यूं समझ ले कि जिस तरह अगर हम एमबीए बीबीए कोई और फील्ड को ले रहे होते हैं, एक मखसूस किसी लिमिटेशन पे आप जा रहे होते हो। लेकिन अगर मैं लॉ की फील्ड की बात करता हूँ या न्यू कमर्स में बात करना हूँ, या जो लोग अभी ये है कि एलएलबी करना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरी मेरी सजेशन या एडवाइस यही है कि ये बेस्ट फील्ड। सो जो न्यू कमर्स हैं वो जो एलएलबी करना चाह रहे हैं चाहे वो फीमेल्स हो या मेंस, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
کیونکہ میری ان کے لیے یہی ایڈوائس ہے جو LLB کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک براڈر فیلڈ ہے. تو LLB ہے وہ ایک براڈر فیلڈ میں آ جاتی ہے. اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. آپ اس میں سول میں جا سکتے ہو. اس میں آپ کے پراپرٹی سے ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں یا آپ کے لینڈ سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی بھی ایشوز ہیں یا آپ کے سروسز میٹرز ہوتے ہیں. آپ اس کی اسی طریقے سے آپ جو فیملی لائر بن سکتے ہیں. جو ڈومیسٹک وائلنس آج کل بہت عام ہو رہا ہے یا جو گھر کے اور مسئلے مسائل ہیں تو فیملی لائر آپ بن سکتے ہو. اچھا اس کے علاوہ کرمنل ٹو فیلڈ ایور گرین ہے. شروع سے ابھی تک کرائم جب تک 0% نہیں ہو جاتا آپ کے پاس کیسز آتے رہیں گے. تو میری تو سجیشن اور ایڈوائس ان کے لیے یہ ہے کہ بیسٹ فیلڈ ہے. لیکن ابھی ٹف تھوڑا ہو گیا ہے. کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. پہلے یہ اتنا کمپٹیشن نہیں ہوتا. اب لمیٹڈ سیٹس ہیں ہر یونیورسٹی میں. پہلے اوپن ہوتا تھا جو جاتا تھا اس کو ایڈمیشن مل جاتا. اب یہ کہ سب سے پہلی اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک سے آپ نے پہلے لیٹ کوالیفائی کرنا ہے اور منیمم مارکس آپ کے 50 ہونے چاہیے. 50 سے زیادہ آپ مارکس لوگے ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ یہ کہ اس کے بعد پھر کہیں پہ بھی آپ جس یونیورسٹی میں جا رہے ہو ان کا کرائٹیریا الگ ہوتا ہے. تو مینڈیٹری آپ کے لیے یہ ہے کہ پہلے آپ HSC لیٹ کوالیفائی کریں.